हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने ला क्लासेज में वेलकम करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएनएसएस 2023 के चैप्टर 2 पर अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज के अपने लेक्चर में हम जो सेक्शन कवर करने वाले हैं वह भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक स्टेट में यहाँ से लगभग क्वेश्चन राइज होते ही हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में जो प्रोविजन कवर किया गया है अंडर बीएनएसएस, वो कहां से कहां तक है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, वो सेक्शन 14 to 17 कवर किया गया है। और इस सेक्शन को ओनली हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन शॉर्ट वे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी मैं शॉर्ट वे में यहाँ पर देखूंगा या आपको बताऊंगा, वहां से आपके जो भी क्वेश्चन प्री में अराइज होंगे आप उसको इजिली कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि न गम करो न हो उदास, जम कर मेहनत करो, दुनिया की चीज एक दिन होगी आपके पास, हर एक चीज होगी आपके पास, ठीक है। न गम करो न हो उदास, जम कर मेहनत करो, एक दिन हर चीज होगी आपके पास। तो आइए अब शुरू करते हैं हम सेक्शन 14। सेक्शन 40 में जो कवर किया गया है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं। और पिछले लेक्चरों में हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जबकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट बाई हाई कोर्ट किया जा रहा था। हालांकि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उनका इस्टेब्लिशमेंट यानी उनकी स्थापना बाई स्टेट गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन उसमें जो पीठासीन जजेज होंगे उनका अपॉइंटमेंट बाई हाई कोर्ट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं जो प्रोविजन दिया गया है अंडर सेक्शन 14 to 17 में, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया है। इनके अपॉइंटमेंट में यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नियुक्ति में अब हमारे हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1। तो इसमें कहा गया है हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में, ठीक है, हर जिले में हमारी स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट many executive magistrate in every district। ठीक, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि वह प्रत्येक जिले में जितने रिक्वायरमेंट होगी मेनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जितना हमारी स्टेट गवर्नमेंट उचित समझेगी उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कर सकती है। और जो यहाँ पर है ना मेनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे भाई डिस्ट्रिक्ट होगा बड़ा छोटा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए एक हो गया, दो, मान लीजिए कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, हम यहाँ एक एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई जिला है आजमगढ़, जौनपुर मान लीजिए। अब जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 2 3 4, ठीक है, ओनली एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट 5 से 4 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट की है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास यह भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो पावर टू अपॉइंट वन ऑफ देम डीएम। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं इसी में से एक को डीएम अपॉइंट कर देगी। कौन? हमारी स्टेट गवर्नमेंट।
have power to appoint वन ऑफ देम। किसमें से वन ऑफ देम? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इन्हीं में से किसी को। क्या अपॉइंट कर देगी? स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव अ पावर टू अपॉइंट वन ऑफ देम, क्या? डीएम। ठीक, तो सब सेक्शन 1 ओनली यही बता रहा है। अब हम सब सेक्शन 2 देखेंगे, सेक्शन 14 का। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, ये देख रहे हैं कि हमने कहा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 4 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में किसी को हमारी स्टेट गवर्नमेंट डीएम अपॉइंट कर दे रही है। इसका सब क्लास 2 बता रहा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, शॉर्ट वे में लिख दे रहे हैं हम, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या अपॉइंट कर देगी? स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास यह भी पावर है कि वह किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी। और जो हमारे अपर, ठीक है, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास डीएम की सारी पावर होगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ डीएम, जैसा हमारी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, या जैसा इस संहिता में प्रोविजन दिया गया है, या कोई और लॉ है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय कोई और विधि लागू है जिसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनके पास डीएम की सारी पावर होगी। तो सेक्शन, सब सेक्शन 2 में इतने दिया गया है। अब सब सेक्शन हम 3 देखेंगे, सेक्शन 14 का सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 क्या बता रहा है कि बाय द वे, ठीक है, ऐसी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज या सर्कमस्टांसेज आ जाए जिसमें डीएम की पोस्ट वैकेंट हो जाए, मान लीजिए डीएम को कोई बीमारी हो जाए या डीएम कहीं चला जाए, किसी वजह से उसकी पोस्ट क्या है, उसकी जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए। अगर डीएम की पोस्ट वैकेंट है तो उस दशा में जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अब कौन देखेगा, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 में दिया गया है। सब सेक्शन 3 में यही बताया है कि यदि डीएम की पोस्ट वैकेंट है तो कोई ऑफिसर जो होगा, एनी ऑफिसर कहाँ का, डिस्ट्रिक्ट का ही, एनी ऑफिसर जो उत्तरवर्ती होगा, सक्सीडिंग होगा, ठीक है, कोई ऑफिसर जो उत्तराधिकार के रूप में अस्थायी तौर पर, टेम्पररली क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहा कि अगर डीएम की पोस्ट वैकेंट है तो कोई ऑफिसर जो उत्तरवर्ती के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में अस्थायी तौर पर जिले, देखिए कार्यपालक जो प्रशासन है जिले का, जो देख रहा है, तो उसे डीएम की सारी पावर उस समय होगी
जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट उस रेफरेंस में कोई ऑर्डर नहीं देती, यानी जब तक स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर पेंडिंग है तब तक वो जो ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट की सारी एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव जो भी वर्क होगा वो करेगा और उसके पास डीएम की सारी शक्तियां होंगी। ठीक है, तो सारी शक्तियां होंगी तो जो डीएम का जो वर्क होगा यानी जो ड्यूटी होगा उसको भी करेगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जो अगर डीएम की पोस्ट वैकेंट है तो कोई ऑफिसर है जो अस्थायी तौर पर जिले का जो है कार्यपालक प्रशासन का जो वर्क है वो कर रहा है, उस समय उसके पास डीएम की सारी शक्तियां होंगी और जो डीएम का जो जितनी भी ड्यूटी है, जो कर्तव्य होता है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। यही है सेक्शन आपका सब सेक्शन 3 में इतना दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4। सब सेक्शन 4 में क्या बात की गई है? सब सेक्शन 4 में कहा गया कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, अब यहाँ पर मैं आपको एक फिगर बना रहा हूँ शॉर्ट में, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ए सेक्शन ऑफ 7 अगर देखेंगे इस एक्ट का, इस संहिता का, उसमें टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताया गया है। जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई सेशन हो सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का कई खंड हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी, दोनों भी हम कर सकते हैं। जो कार्यपालक प्रशासन या न्यायिक जो वर्क है उनको करने में सुविधा हो, सुटेबल हो, इस वजह से एक डिस्ट्रिक्ट को कई सब डिवीजन में या डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो है 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उसी में से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी सब डिवीजन का अगर इंचार्ज बना देती है तो वो उस दशा में क्या कहलाएगा, एसडीएम। ठीक, यहाँ देख लीजिए सेक्शन 4 में देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं 1 2 3 4, ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं इसी में से एक को क्या बना देगी, इंचार्ज बना देगी ऑफ सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन का इंचार्ज अगर बना देगी तो वो वाला हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अब क्या कहलाएगा, उसे अब हम एसडीएम कहेंगे। तो सब सेक्शन 4 आपका यही था। अब सब सेक्शन हम 5 देख लेते हैं। हाँ देखिए 5 ऊपर का मिटाना पड़ेगा हमें, कहाँ गया, देखिए ऊपर का मिटा दे रहे हैं फिर आपको बता रहे हैं। अब सब सेक्शन 5 देख लेते हैं हम। सब सेक्शन 5 क्या बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी पावर डीएम को डेलीगेट कर सकता है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डीएम को डेलीगेट कर देगी, यानी डीएम को अपनी शक्तियां राज्य सरकार दे देगी। सब सेक्शन 5 में यही बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स its power to डीएम। जैसी नीड होगी, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी शक्तियां डीएम को प्रत्यायोजित कर देगा। इतने आपको देखना है सब सेक्शन 5 में। हम सब सेक्शन 6 देखते हैं। सेक्शन 14 का सब सेक्शन 6 में बताया गया है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है
ये डीएम की सारी पावर या जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनको भी दे सकता है। ठीक है, अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी डीएम साहब की सारी पावर कन्फर कर देगा किसे, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कन्फर ऑल, ठीक है, ऑल पावर। अगर जरूरत है सभी शक्तियां की सभी शक्तियां कर देगा, अगर कोई शक्तियां मतलब जरूरत है किसी कम शक्तियां की तो कम देगा। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कन्फर ऑल और एनी, माने सभी या कोई। स्टेट गवर्नमेंट कन्फर ऑल और एनी पावर ऑफ डीएम किसे कर देगा, टू कमिश्नर ऑफ जो पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, COMMISSI कमिश्नर। तो आपका सेक्शन 14 टोटल यही है। ठीक, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ जो ऊपर का है, सब क्लास 5 सब क्लास 6। सब क्लास 5 में बता रहा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर किसे, डीएम को। और सब सेक्शन 6 बता रहा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट कन्फर कर सकती है ऑल और एनी पावर ऑफ डीएम टू कमिश्नर ऑफ पुलिस को। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है कि वह डीएम की सारी शक्ति या कोई शक्ति कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्रांसफर कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 15। अगर किसी को कुछ देखना हो तो देख लीजिए, फिर हम आपको सेक्शन 15 बताते हैं। आइए सेक्शन हम 15 देखेंगे। अब इसे हम पहले इरेज कर लेते हैं। सेक्शन 15 हमारा क्या बात करता है? सेक्शन 15 में बात की गई है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं इनका अपॉइंटमेंट भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, मैं अपॉइंट ठीक है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इनको, या कह रहा है कि एनी पुलिस ऑफिसर, जो कह रहा है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एनी पुलिस ऑफिसर। तो कैसा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए? एसपी साहब के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हम शॉर्ट में एसपी लिख दे रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, या इनके इक्वल होना चाहिए, इनके बराबर होना चाहिए। उसी पुलिस ऑफिसर को और जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको, इसी में से किसी को हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर देगी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
और इनकी अपॉइंटमेंट क्यों की जाती है? फॉर पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष एरिया के लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, कोई जो है विशेष कार्य को करने के लिए, ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है फॉर पर्टिकुलर एरिया और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर वर्क, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। इसीलिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस ऑफिसर को जो एसपी के रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए या उनके इक्वल होना चाहिए, उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। और इनको जो है, जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी पावर होगी, ठीक है। इनके पास शैल हैव ऑल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, शैल हैव ऑल पावर ऑफ, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां होती हैं और वो सारी शक्तियां इनके पास होंगी। मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर से, फिर हम आगे वाला सेक्शन यानी सेक्शन नेक्स्ट 16 को कवर करेंगे। तो सेक्शन 15 में यही बताया गया है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, सॉरी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट किया जाता है। वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उन्हीं में से एक को, या जो कोई ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जो एसपी के रैंक से नीचे का ना हो, सो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या उनके इक्विवेलेंट हो, उसी पुलिस ऑफिसर को या जो जिले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको, यानी इन्हीं दोनों में से किसी एक को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। क्यों करती है? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर द पर्टिकुलर एरिया। और जो हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां होंगी, ठीक है। अब हम सेक्शन 16 को देखेंगे, जिसमें लोकल जुरिडिक्शन बताई गई है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनकी स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, जो इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किस क्षेत्र में, किस एरिया में अपनी सारी पावर का जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो सेक्शन अब देखेते हैं हम अपना 16, सेक्शन 16 में क्या बताया गया है, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ तो कह रहा कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनकी लोकल लिमिट क्या होगी, कौन डिफाइन करेगा। तो कह रहा कि जो हमारे डीएम साहब होंगे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जनरल कंट्रोल में रहते हुए जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, टाइम टू टाइम, समय समय पर उनकी लोकल एरिया क्या होगी वो डिफाइन करेंगे, विद इन विच, जिसके अंदर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी ऑल और एनी पावर यानी सभी या कोई शक्तियों का एक्सरसाइज करेंगे यानी यूज करेंगे। तो वह सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, स्टेट गवर्नमेंट के साधारण या स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए हमारे जो डीएम साहब हैं ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डिफाइन करते हैं क्या, लोकल लिमिट
लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इनकी लोकल लिमिट को टाइम टू टाइम हमारे डीएम साहब क्या करते हैं, निश्चित करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसमें विद इन विच, जिसमें जो है ये हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी सभी शक्तियां या कोई शक्तियों का जो है यूज करेंगे। ओनली सेक्शन 16 में यही कवर किया गया है। अब हम सेक्शन अपना जो है आज के लेक्चर की जो हमारी सीरीज है इसका जो हम लास्ट सेक्शन कवर करेंगे सेक्शन 17 में, जिसमें बताया गया है क्या, सबऑर्डिनेशन, अधीनस्थता बताई गई है। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, किसके अधीनस्थ होंगे, वो सेक्शन 17 में कवर किया गया है। हम इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम सेक्शन 17 को देखते हैं। अगर किसी को कुछ देखना हो तो देख लें, फिर हम आपको अगला सेक्शन बताते हैं। सेक्शन आइए अब हम सेक्शन अगला जो कवर करेंगे सेक्शन 17 को, वो हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 17, सेक्शन 17 में क्या बात की गई है, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो है यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनके अधीनस्थता के बारे में बात की गई है। तो कह रहा है कि जो सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इन डिस्ट्रिक्ट, जिले में, वो सब किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो डीएम हमारा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारे डीएम साहब, तो जिले में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो डीएम साहब के सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट टू डीएम। लेकिन अगर कोई सब डिविजनल एरिया है, अगर कोई सब डिविजनल एरिया है, कह रहा है इन सब डिविजनल एरिया सब डिविजनल एरिया में जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्क करते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे। कह रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विच इज हु इज वर्क इन सब डिविजनल एरिया, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, हमारे एसडीएम साहब जो हैं उनके सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये सब किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, कह रहा है कि सबऑर्डिनेट टू एसडीएम, सबऑर्डिनेट टू एसडीएम, यानी सब डिविजनल एरिया में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्क करते हैं वो सभी एसडीएम साहब के सबऑर्डिनेट होते हैं। सबसे सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1 ओनली यही डील करता है। अब सब सेक्शन 2 हम देख लेते हैं कि जो हमारे डीएम साहब हैं, डीएम साहब नियम बनाते हैं, डीएम साहब नियम बनाते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर देते हैं, गिव स्पेशल ऑर्डर क्यों देते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनके बीच में जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बिजनेस का अलग कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन में भी होता है आवंटन, यानी कार्यों का जो आवंटन होगा या कार्यों का जो बंटवारा होगा कि किस मजिस्ट्रेट को कौन सा वर्क करना है। ठीक है, ये सब इन सब के संदर्भ में हमारे डीएम साहब क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक, जो भी उनके सबऑर्डिनेट हैं यही कवर किया गया है
डीएम साहब रूल बना सकते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं क्या करने के लिए, जो बिजनेस है। चलो तो बोल ही दें क्या लिखना, टाइम भी वगैरह अपने वेस्ट में है आपकी। ठीक है, डीएम साहब क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं। जो भी मजिस्ट्रेट उनके सबॉर्डिनेट है उनके बीच में जो वर्क है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में डीएम साहब रूल बना सकते हैं। बस आज का जो हमारा लेक्चर था यही था। फिर हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में अपना अगला सेक्शन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।